अयोध्या के संत कलकीराम का अनुष्ठान प्रधानमंत्री के संकल्प सिद्धि के लिए अनुष्ठान पीएम मोदी ने रखा है 11 दिनों का संकल्प। पीएम की जीत के लिए भी कलकीराम अनुष्ठान कर रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ये बड़ी खबर, अयोध्या के संत कलकीराम का अनुष्ठान प्रधानमंत्री के संकल्प सिद्धि के लिए ये अनुष्ठान किया गया है। आपको सुनवाते हैं क्या कुछ खासियत इस अनुष्ठान के दरमियान रही। कि अपने नव निर्मित दिव्य भव्य गर्भ में विराजमान होने की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर आपके आगमन का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। माननीय, आप द्वारा 11 दिवसीय अनुष्ठान का जो संकल्प लिया गया है उसकी सिद्धि के लिए, आपके प्रयासों की सफलता के लिए मकर संक्रांति से 22 जनवरी तक मौन धारण कर उमापति महादेव की विशिष्ट उपासना का संकल्प लिया है। इसलिए मकर संक्रांति से पूर्व ही 22 जनवरी को आपके आगमन पर आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हुए यह संदेश आपको प्रेषित है। तो अयोध्या नगरी तैयार है, बस रामलला का इंतजार है और यही एक बड़ी वजह है कि रामलला का स्वागत करने के लिए जोर शोर से भव्य तरीके से उनका सत्कार करने के लिए दूर दूर से राम भक्त अवधपुरी पहुंच रहे हैं। और ऐसे में पड़ोसी देश नेपाल से भी 21,000 साधु संत अयोध्या धाम पहुंच रहे हैं। रिपोर्ट देखें। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव। 22 जनवरी को होने वाली प्राण प्रतिष्ठा को लेकर तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। देश के नहीं, दुनिया के लोगों का जमावड़ा रामनगरी में लगने लगा है। इसी बीच पड़ोसी देश नेपाल से 21,000 साधु संत अयोध्या आने वाले हैं। अयोध्या के सरयू नदी के तट पर 1008 नर्मदेश्वर शिवलिंग की स्थापना की जा रही है। शिवलिंग के लिए मध्य प्रदेश की नर्मदा नदी के पत्थर मंगाए गए हैं। कारीगर पत्थरों को तराश कर शिवलिंग तैयार कर रहे हैं। राम नाम के इस महायज्ञ में 21,000 साधु संत शामिल होंगे जो नेपाल से आएंगे। बता दे कोई आबयो राम मंदिर से 2 किलोमीटर दूर सरयू नदी के बालू घाट पर 100 एकड़ में टेंट सिटी बनाई गई है। 14 से 25 जनवरी तक राम नाम महायज्ञ चलेगा। 1008 शिवलिंग के लिए 1008 कुटी भी बनाई गई है। इतना ही नहीं, 11 मंजिल का यज्ञ मंडप बनाया गया है। इसमें 100 कुंड हैं जिनमें 1100 जोड़े राम नाम का हवन करेंगे। युग युगांतर से बिना शिव जी को स्थापना किए हुए किसी कार्य में सफलता सुनिश्चित नहीं है। शिव को जो आराधना किया उसके यहाँ ब्रह्म का अवतार होगा, लक्ष्मी के अवतार होगी। इसलिए कोई भी काम करो तो शिव जी की साक्षी देकर के करो। कोई भी प्राणी भजन करो तो शिव जी की साक्षी करो, क्योंकि शिव जी का 3 नेत्र होता है। वह तीनों नेत्रों से सारे सृष्टि को देखते रहते हैं और उस व्यक्ति को मोक्ष तक शिव जी ही पहुंचाते हैं। इसलिए शिव जी की जो 1008 पंडालों में जो स्थापना है वह मैं सुनिश्चित, और मैं बहुत सा जग किया लेकिन बिना शिव जी के स्थापना की। बताया गया है कि हर दिन 50,000 श्रद्धालुओं के रुकने का इंतजाम है। यही नहीं, हर दिन करीब 1 लाख श्रद्धालु यहाँ भोजन भी करेंगे। महायज्ञ के समापन के बाद 1008 शिवलिंग को सरयू नदी में प्रवाहित कर दिया जाएगा।
तो तमाम राम भक्त अयोध्या धाम पहुंच रहे हैं और ऐसे में अयोध्या नगरी में रिपब्लिक भारत की एक बड़ी टीम भी मौजूद है जो आप तक पल पल की तमाम जो तस्वीरें हैं कि किस तरीके से 22 तारीख को लेकर तमाम तैयारियां की जा रही हैं आप तक पहुंचा रही है। हिमानी नैथानी हमारे साथ है, श्वेता त्रिपाठी और वैभव मिश्रा भी हमारे साथ है। हिमानी का पहले हम यहाँ पर रुक कर लेते हैं। हिमानी, देखिए आज से विशेष अनुष्ठान की भी शुरुआत हुई है, एक विशेष पूजा विधि की शुरुआत हुई है गर्भगृह में। हालांकि वहां जाने की किसी को इजाजत तो नहीं, लेकिन अगर कोई जानकारी मिल पा रही हो कि किस तरीके से उस पूजा को अंजाम दिया जा रहा है, तस्वीरें साझा अगर आप कर पाए कुछ। चलिए हिमानी के पास हम यहाँ पर लौटेंगे। श्वेता का पहले हम यहाँ पर रुक कर लेते हैं। श्वेता, आज से विशेष पूजा विधि की शुरुआत हुई है सुबह के वक्त से, ऐसे में वहां जाने की तो इजाजत नहीं। हाँ बोल जी महाराज जी, नहीं ये देखिए इस वक्त आप हटिए, आप कैसे हम हाथ जोड़ के बोल रहे हैं, ये लाइव है। तो फिलहाल इस वक्त आप देख रहे हैं जो ये अगरबत्ती आई है ये गुजरात से आई है और इस वक्त आपको बताएं कि तो तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं, अयोध्या से हम दिखा रहे हैं और श्वेता के पास भी जाएंगे, लेकिन पहले हिमानी के पास चलते हैं। हिमानी, हमने ड्रोन के जरिए जो बीती रात तस्वीरें ली गई थी वो भी अपने दर्शकों को दिखाई और ऐसे में आज से विशेष अनुष्ठान की शुरुआत हो चली है। हर दिन कुछ ना कुछ खास होगा, 22 तारीख का इंतजार किया जा रहा है। आज के दिन मुख्य तौर पर क्या कुछ खास अयोध्या में दिख रहा है, क्या तैयारियां चल रही हैं, दर्शकों को बताइए। बिल्कुल प्रियंका, जिस तरीके से आपने कहा कि आज से अनुष्ठानों की शुरुआत हो चुकी है, तो आज से वो तमाम अनुष्ठान शुरू हो चुके हैं और जहां तक आपने कहा कि क्या कुछ 21-22 जनवरी तक होना है प्राण प्रतिष्ठा से पहले, तो कल प्रभु श्री राम की जो मूर्ति है उसे एक नगर भ्रमण जो है वो कराया जाएगा। प्रभु श्री राम की मूर्ति के साथ वो जो कलश यात्रा है वो निकाली जाएगी और साथ ही साथ जो तमाम यजमान है इस अनुष्ठान के लिए जिनको चुना गया है, वो प्राण प्रतिष्ठा के तमाम अनुष्ठानों के लिए जिन्हें चुना गया है, उन्हें विशेष जो स्नान है वो भी कराया जाएगा। और ये जो स्नान है ये 10 विधि स्नान होगा, यानी कि 10 तरीके से होगा। ये अलग अलग जो अनुष्ठान है जो चिन्हित किए गए हैं, खास तौर पर जो यजमान इस कार्यक्रम के लिए, इस प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए, वो यहाँ पर तमाम अनुष्ठान किए जाएंगे। और ये एक वैदिक परंपरा होती है आत्मशुद्धि के लिए, शरीर की शुद्धि के लिए। और साथ ही साथ अगर आगे हम बात करें तो सरयू तट पर ही विष्णु सर जी प्लीज। जय श्री राम, जय श्री राम। मोबाइल ओके, धीरे करने करो भाई। अरे देखा तो हाथ ले लिया। हो गया गाली स्पेस रखो थोड़ा सा यार। तो खास अगरबत्ती जो लेकर आई गई है उसकी तस्वीरें अब जिसे प्रज्वलित यहां पर इस वक्त किया जा रहा है। सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं अयोध्या से। आपको बताएं कि अलग अलग तरीके से हर एक राम भक्त है वो अगरबत्ती जो गुजरात से लाई गई है। 2 महीने तक यही अगरबत्ती जलती रहेगी और आप देख रहे हैं कि जो नृत्य गोपाल दास है, जो लंबा संघर्ष और आंदोलन रहा है राम मंदिर को लेकर, उसकी जो संत समाज है वो आज किस तरह से उत्साहित है और उसी का प्रतिनिधित्व करते हैं नृत्य गोपाल दास जी, जो खुद यहाँ पर मौजूद है। उस अगरबत्ती को आज यहाँ पर किस तरह से सुगंधित होगी वो, ये जो अगरबत्ती है इसको बनाने में 6 महीने का वक्त लगा है। सोचिए 3650 ग्राम इसका वजन है, 108 फीट लंबी ये अगरबत्ती है जिसको इस वक्त ला करके कैसे जलाया गया ये तस्वीरें इस वक्त मैं दिखा रही हूँ। और महाराज नृत्य गोपाल दास जी यहाँ पर आए, नृत्य गोपाल दास जी ने आकर के यहाँ पर जो ये अगरबत्ती है इसको जलाया और ये देखिए तस्वीरें इस वक्त मैं आपको दिखा रही हूँ किस तरह से जो लोग हैं वो इस वक्त खुश हैं, आनंदित हैं, क्योंकि आप समझिए इसको बनाने में 6 महीने का वक्त लगा है। 6 महीने के वक्त के साथ साथ इंतजार यही था कि जब ये गुजरात से आएगी तो कैसे इसको जलाया जाएगा। 376 किलो गुग्गल लगाया गया है इसमें, 376 किलो नारियल के छिलके हैं, 190 किलो घी है, 1470 किलो गोबर है, 420 किलो जड़ी बूटियां हैं। और नृत्य गोपाल दास जी से हम खुद भी बात करने की कोशिश करेंगे। नृत्य गोपाल दास जी हमारे साथ मौजूद हैं। प्रणाम महाराज। महाराज जी, मैं चाहूंगी आप बताएं, बहुत पावन मौका है और उस अगरबत्ती की सुगंध किस तरीके से और चहुमुखी फैलेगी जो इस वक्त आपने जलाई है। भगवान श्री राम का आगमन होने वाला है, कितने खुश, कितने उत्साहित, क्योंकि लंबा संघर्ष आप लोगों ने किया है। अगरबत्ती के बारे में पूछ रहे हैं, कहेगा बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, बहुत भगवान की कृपा, बहुत भगवान का स्वागत है। दीजिए कुछ कहिए।
बोल दीजिए। ठीक है, बोल दीजिए महाराज जी, बोल दीजिए, आपको सुनने के लिए सब लालाई। बहुत बड़ौदा वाले लोगों का बड़ा धन्यवाद है। बहुत अच्छा काम। राम जी की चौपाई गा दीजिए। बड़ौदा वाले लोगों का चौपाई गा दीजिए, राम जी की चौपाई।